दोस्तों, घोसी सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पहले ही अपने तेवर ओम प्रकाश राजभर ने दिखा दिए थे। जब उनसे पूछा गया था कि क्या आप अपने प्रत्याशी क्या होने जा रहा है, कैसे, तो उन्होंने कहा अभी कुछ तय नहीं है। ठेठ देहाती कहावत में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। यह स्पष्टता ये केवल मोदी शाह के लिए नहीं है जो नाराजगी बिहार को लेकर थी। दरअसल ये बाबा के खिलाफ भी एक तरीके से उनकी हुंकार थी। वजह क्या है? वजह यह है कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने, एबीवीपी यानी बीजेपी के छात्र संगठन ने ओम प्रकाश राजभर के घर पर हमला किया था। कितने गिरफ्तार हुए और कितनों के घर मकान टूटे ये किसी को पता नहीं। यही नहीं, हाल ही में आपको याद होगा कि संजय निषाद से पहले ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ भी करनी सेना के एक ऐलान का खबर निकलकर सामने आई थी। अब खबर क्या है? दरअसल उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया ओम प्रकाश राजभर ने जिसे सीधे सीधे चुनौती समझी जा रही है बाबा को चुनौती इसलिए क्योंकि जिन संगठनों पर बहुत प्यार से, दुलार से आशीर्वाद रखा जाता है, उन संगठनों के खिलाफ अपना एक संगठन खड़ा किया है। यह समाजवादी पार्टी के लिए कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन हां, खास तौर पर बाबा के लिए चिंता वाली बात है। क्यों? आज आपको खबर में दिखाऊंगा कि ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा क्या किया जिसे सीधे सीधे बाबा के लिए चुनौती माना जा रहा है। नमस्कार, मैं ओम प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सब जानते हैं समाजवादी पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में मजबूत है। आप मुझे एक नाम बताइए जिसमें सेना शब्द का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी करती है, उनका एक संगठन हो। वो अलग अलग उनके संगठन है, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड है, तमाम है, लेकिन जैसे करनी सेना बना ली या ऐसे सेना बना ली, ऐसा नहीं होगा, आपके सामने होगा भी नहीं। और करनी सेना को लेकर मैं हमेशा कहता हूं कि सरकारी आशीर्वाद खास तौर पर उत्तर प्रदेश में तो उनके सिर पर है, वरना आप अंदाजा लगाइए, हाईवे पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, नाराजगी हो सकती है, लेकिन अचानक से कुछ मुस्टंडे और गुंडे आए और टायर फेंकने लग जाए। हो सकता है जिससे नाराजगी हो, उसके लिहाज से आप कहेंगे सही किया, लेकिन उसके आगे और पीछे दोनों तरफ कई आम लोगों की गाड़ियां चल रही हो, कोई दुर्घटना हो जाए तो जिम्मेदार कौन? क्या ऐसे लफंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लेकिन हुई क्या? ऐसी ऐसी धाराओं में मामला दर्ज किया था जब रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ था, जिससे आसानी से वो छूट गए। यही नहीं, योगी सरकार के एक मंत्री ने खुल्लम खुल्ला उनकी पीठ थपथपा दी थी, रघुराज सिंह ने। यहां तक तो मामला ठीक था कि ओम प्रकाश राजभर को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर को ही करनी सेना, जिन पर आशीर्वाद है, वो अगर धमकी देने लग जाए तो धमकी वही नहीं, इसके बाद एबीवीपी के कार्यकर्ता उनके घर पर पथराव कर दे तो इसीलिए एक खबर निकल कर आई है। पहले एक एक करके खबर आपको दिखाता जा रहा हूं। ये पहली तस्वीर आप जरा देख लीजिए, ये तस्वीर निकलकर सामने आई। ये देखिए ओम प्रकाश राजभर वहां पर खड़े हुए हैं, वहां सामने कुछ लोग हैं जो आरएसएस, जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयं देव सेना खड़ी की गई है। आरएसएस की तर्ज पर बनाया गया है, कमांडर बनाए गए। देखिए आरएसएस कमांडर हैं सारे, इनको अब तैनाती मिलेगी और ऐसे अपनी एक सेना खड़ी कर ली गई। वैसे अगर यह काम अभी विपक्ष की कोई पार्टी कर देती तो दिक्कत पड़ जाती, लेकिन यहां कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूं सबको अपना संगठन खड़ा करने का अधिकार होता है, लेकिन यह संगठन जिस लिहाज से खड़ा किया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में हुई घटना, आप मुझे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ओम प्रकाश राजभर के को लेकर कोई उत्पात, कोई उपद्रव, कोई पथराव, कोई घर पर हमला, एक चीज दिखाइए। संगठन के साथी होते हुए भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया था, उनके घर पर हमला था, बकायदा पत्थर फेंके जा रहे थे। आई थी बाबा की पुलिस, आई थी, और कहां आई थी और हुआ कहां था? जहां से योगी आदित्यनाथ का घर, सरकारी आवास चंद कदमों की दूरी पर है, वहीं पर यह तमाशा हो रहा था। पुलिस आई, समझाया गया, नहीं बाबू नहीं, ये आले तो अपने नहीं करते ऐसे, बस क्या मकान, घर मकान दुकान टूटा? देखिए आप देर से ही सही, लेकिन समझते हैं कि आपकी कितनी इज्जत संगठन के अंदर है। बिहार वाले मसले पर उन्होंने देख ही लिया, जो लेकर आए थे उन्होंने ही सम्मान नहीं किया। इधर भी देखने को मिल रहा है लगातार उनके ऊपर हो रहे एक्शन, यानी कि बीजेपी के जुड़े हुए संगठन किस तरह से हमला कर देते हैं और बड़ा आराम से मामला रफा दफा हो जाता, कोई लेना देना नहीं, सब ठीक है, आप नहीं थे, बाबू नाराज हो गए थे इसलिए बाबू ने हमला कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, यह है ना। वरना आप बताइए अगर कोई और छात्र संगठन होता तो क्या होता? उसका लाठियों से पीठ नाप दी जाती है ना। लेकिन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? एक कार्रवाई मुझे बता दीजिए। एबीवीपी के एक कार्यकर्ता जिसने पथराव किया, जबकि चेहरे आए थे सबके, उसका घर मकान दुकान टूटा हो, उसका कुछ अवैध होगा नहीं।
तो किसके इशारे पर और किसके आशीर्वाद तल्ले हो रहा है सब समझ में आ रहा है। ये खबर उससे ही जोड़कर समझ में आ रही है। देखिए एक और तस्वीर, पहले तस्वीर दिखाता चलूं। ये देखिए, यही वो लोग हैं जो अब सुहेल देव यानी खास तौर पर ये ओम प्रकाश राजभर की सेफ्टी वाला खेल है। इसे वो मत समझिएगा कि समाज के लिए, कल्याण के लिए काम करने जाएंगे, ये सारे नहीं। जैसे करनी सेना है, जैसे एबीवीपी है, जैसे जितने भी संगठन है, वैसे ही काम होगा। अब देखिए ये और भी तस्वीर है, इसमें अलग अलग तरीके से एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी आरएसएस को संबोधित कर रहे हैं। आरएसएस मतलब राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना, उनको खड़ा किया गया है। हाल ही में हुई घटनाओं को देखते हुए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पीली वर्दी, हाथों में डंडा, ओपी राजभर ने कर दी अपनी ही सेना तैयार, किए बड़े दावे। इसमें दावा जो है पहले वो भी बता देता हूं क्योंकि बात है। इसमें निकल कर आया सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दरअसल पूर्वांचल में एक नई सेना बना ली है। ये सेना कोई और नहीं बल्कि ओपी राजभर बना रहे हैं। इस सेना के सैनिकों ने पीली वर्दी पहन रखी है और ये सैनिक ओपी राजभर के हर निर्देश का पालन भी कर रहा है। ये खड़ी क्यों की गई है समझिएगा। ये इसका मकसद क्या है ये अब तक मेरे ख्याल से स्पष्ट भी नहीं कर पाए ओम प्रकाश राजभर। आपकी पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी बनाना अधिकार है, लेकिन डंडा दे देना हाथ में, ये सब कर देना, ये किसके लिए चुनौती बनने जा रहा है आप अंदाजा लगाइए। आने वाले वक्त में अगर ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ किसी ने कुछ किया तो क्या ये सेना उतरेगी उनके खिलाफ या कार्यकर्ता उतरेंगे, ये तय करना होगा, देखना होगा। यानी अब दिलचस्प होती जा रही लड़ाई। कल तक लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इज्जत की, ताकत की थी, गुट की थी, लेकिन अब इससे आगे बढ़ चुकी है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.